डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड क्विज़। देखिए, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो या आरडीएटी रिसर्च एंट्रेंस डिग्री टेस्ट हो या फिर सेट हो, मैं देखता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आजकल कि 4 कथनों में से एक सही कथन का चुनाव करना होता है। तो आज का फॉर्मेट यही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड टीचर्स हैंडल स्टूडेंट क्वेश्चंस। टीचर को स्टूडेंट के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन है, इग्नोर क्वेश्चंस टू मेंटेन कंट्रोल। इग्नोर कर देना चाहिए क्वेश्चंस को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल को। ये तो इग्नोरिंग तो बिल्कुल ही गलत हो गई। इंकरेज करना चाहिए क्यूरोसिटी और एड्रेस करना चाहिए क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्टिवली। ये आंसर सही लगता है, अभी और देख लेते हैं। डिस्करेज करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो क्वेश्चन ना पूछें, गलत हो गया। पेनलाइज करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो क्वेश्चन ना पूछें, तो इसका आंसर हुआ बी, कि हमें इंकरेज करना चाहिए क्यूरोसिटी को और एड्रेस करना चाहिए उनके क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्टिवली। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ होमवर्क। होमवर्क देने का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, होमवर्क क्यों दिया जाता है। तो असाइन एज मच होमवर्क एज पॉसिबल। होमवर्क इसलिए दिया जाए कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, इंगेज किया जाए, नहीं ये गलत है। होमवर्क इज़ अननेसेसरी फॉर लर्निंग, ये बात भी गलत है, क्योंकि होमवर्क देने से प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी, तो ये गलत हो गया। होमवर्क शुड री इन्फोर्स क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम में जो लर्निंग हुई है उसको री इन्फोर्स करने वाला होना चाहिए। यस, ये आंसर ठीक है। ऑप्शन चौथा ये है, असाइन होमवर्क ओनली टू कीप स्टूडेंट बिजी। स्टूडेंट को बिजी करने के लिए दिया जाए, नो। होमवर्क शुड री इन्फोर्स क्लासरूम लर्निंग। होमवर्क ऐसा हो जो क्लासरूम में सिखाया गया है उसको री इन्फोर्स करे। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कितना ज़रूरी है। ऑप्शन है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये तो गलत हो गया। अकेजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ सफिशेंट, कभी कभी डेवलपमेंट करा दिया जाए टीचर का, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ क्रूशियल, यस, ये आंसर सही होगा। टीचर डोंट नीड एनी प्रोफेशनल, ये तो गलत है। तो टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या है, कभी कभी उन्हें वर्कशॉप कराई जाएंगी, कभी उन्हें सेमिनार अटेंड करने होंगे, कभी कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी वो सिंपोजियम ज्वाइन करेंगे। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जो उनको स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी और ये प्रक्रिया कॉन्टीन्यूस चलेगी। चौथा क्वेश्चन होगा, हाउ शुड स्टूडेंट बी ग्रुप्ड इन क्लासरूम। स्टूडेंट को क्लासरूम में किस तरह उनकी ग्रुपिंग करना चाहिए, किस तरह से उनको समूह में रखा जाए, ग्रुप बनाए जाए उनके। होमोजेनस ग्रुप बनाए जाएँ, हेट्रोजेनस ग्रुप बनाए जाएँ। ग्रुपिंग जो है वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ग्रुपिंग शुड बी बेस्ड सोली ऑन ग्रेड, उनके जैसे ग्रेड हों उस हिसाब से बनाया जाए। यानी जो बच्चे अधिक मार्क्स लेकर आएँ तो उनको अधिक बच्चों के साथ, उसी तरीके के बच्चों के साथ बैठाया जाए, तो ये चीज़ तो गलत है। अब इसको देख लेते हैं, होमोजेनस ग्रुपिंग इज़ आइडियल। होमोजेनस होमोजेनस ग्रुपिंग नहीं होती है यहाँ। इसका होमोजेनस का मतलब ये है कि एक जैसे, मतलब एक ही प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाया जाए, तो ऐसा नहीं है। हेट्रोजेनस ग्रुप बनाए जाने चाहिए जिससे बेटर लर्निंग हो। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड के बच्चों को एक साथ ग्रुप में बैठाया जाए। शुड टीचर बी फ्रेंड विद देयर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में टीचर को क्या उनका दोस्त होना चाहिए। इस टीचर शुड मेंटेन ए स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल डिस्टेंस। टीचर को मेंटेन करना चाहिए एक स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल डिस्टेंस। उनके दूसरे ऑप्शन में है, डेवलप करना चाहिए एक फ्रेंडली रैपर्ट स्टूडेंट के साथ में। टीचर को अवॉइड करना चाहिए इंटरेक्शन, बातचीत करना, या उनका दोस्त बन जाना चाहिए। तो दोस्त तो नहीं बनेंगे और अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, और डेवलप करना चाहिए फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ में। ना, टीचर को मेंटेन करना चाहिए एक प्रोफेशनल डिस्टेंस, मतलब जितना ज़रूरी है उतनी बात करें, वरना उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें तो ज़्यादा ठीक है। मतलब टीचर एक फ्रेंड की तरह होता है, फ्रेंड नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये याद रखिएगा।
टीचर जो है एक फ्रेंड की तरह होता है, ना कि फ्रेंड होता है, तो इसलिए उसे प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेमोराइजेशन इन लर्निंग? मेमोराइजेशन का लर्निंग में क्या रोल रहता है? तो देखिए, मेमोराइजेशन इज़ ओनली इफेक्टिव इन लर्निंग मेथड। मेमोराइजेशन इज़ ओनली इफेक्टिव लर्निंग मेथड, ये कह रहे हैं एक इफेक्टिव लर्निंग मेथड है। तो इफेक्टिव लर्निंग मेथड तो नहीं है। मेमोराइजेशन इज़ इररेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। इनकरेज करना चाहिए हमें रोट लर्निंग को सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। फिर रिफ्लेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। जहाँ वो मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग का जो एक वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा आप, वहाँ पर हमने इस बात को अच्छे से कवर अप किया है। तो हर चीज़ के लिए रोट लर्निंग नहीं कराई जा सकती, रोट मेमोराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा मेमोराइजेशन को इनकरेज करना चाहिए कुछ विशेष सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हिस्ट्री है या जहाँ पर हमें याद ही करना होती हैं तिथियाँ इत्यादि, वहाँ पर। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ क्लासरूम डिसिप्लिन? क्लासरूम का डिसिप्लिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ ओनली फैक्टर दैट मैटर। अगर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना कर चलेंगे तो वो ज़रूरी होगा। तो डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो मना है। डिसिप्लिन इज़ सम वाट इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन कभी कभी ज़रूरी है, कहीं कहीं तो ये बात भी गलत है। ए बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ क्रूशियल। यस, ये आंसर इसका ठीक होगा कि डिसिप्लिन भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। तो ये क्या कह रहे हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन इज इररेलेवेंट? नो, ये तो गलत होगा। हाउ शुड टीचर हैंडल डाइवर्स लर्निंग स्टाइल? टीचर को किस तरह हैंडल करना चाहिए डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, यानी कि जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको क्लास में किस तरह टीचर हैंडल करेंगे? पहला ऑप्शन है इग्नोर कर देना चाहिए डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अडॉप्ट करना चाहिए टीचिंग मेथड्स टू एकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। यस, हमें अडॉप्ट करना चाहिए अलग अलग टीचिंग मेथड ताकि हम अलग अलग लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट कर पाएँ, यही इसका आंसर होना चाहिए। फोर्स स्टूडेंट टू कन्फर्म सिंगल, स्टूडेंट को फोर्स करें कि वो एक ही तरीके से सीखें, इग्नोर कर दें इंडिविजुअल लर्निंग को, तो ये तो सब गलत है। हमें अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाने होंगे अलग अलग लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट करने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या है? तो असेस करना स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये तो नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट गैर ज़रूरी है, ये भी ठीक नहीं है। असेस करना थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, तो ये ठीक है। असेसमेंट सोली टू रैंक स्टूडेंट, नहीं। असेस करना चाहिए स्टूडेंट को हमें जब वो लर्निंग कर रहे हों, टू गाइड इंस्ट्रक्शन, ये इसका आंसर ठीक होगा। व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन टीचिंग? एम्पैथी का क्या रोल होता है टीचिंग में? टीचर शुड अवॉइड शोइंग एम्पैथी, हमें एम्पैथी शो नहीं करना चाहिए। एम्पैथी डिस्ट्रैक्शन का कॉज बनती है, ये भी गलत हो गया। एम्पैथी ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अगर हम एम्पैथी को अपने क्लासरूम में अपनाते हैं तो ये एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने में सहायक होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, डिस्प्लेइंग नेसेसरी, तो इसका आंसर यही होगा, एम्पैथी इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। चौथे ऑप्शन में इन्होंने कहा था डिस्प्लेइंग एम्पैथी इज़ ओनली नेसेसरी फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स में ज़रूरी होती है, नहीं। एम्पैथी ज़रूरी होती है पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए क्लासरूम में। थैंक यू सो मच। कंटेंट को शेयर भी कीजिए आप लोग। थैंक यू।